फ्रेंड्स, मैं राहुल पाठक अपनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट पार्ट 1 करा चुका हूं। पार्ट 2 लेकर आया हूं संविधान सभा के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, संविधान सभा के जो प्रश्न हैं उनका कलेक्शन है, लगभग मैं 50 क्वेश्चन आपको इसमें कवर कराऊँगा। देन इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 की वीडियो दी थी आपको, तो उसमें मैंने आपको 24 को प्रश्न कराए थे। तो हम इसमें आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से बताएंगे। पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और दोनों लोग साथ में मिलके अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है आपका ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप शुरुआत करते हैं। ओके, प्रश्न 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसमें ऑप्शन है आपका, फर्स्ट महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। बताइए बच्चा, कौन सा आंसर सही है? आप लोग जल्दी बताइए। देखिए, इसका आंसर सही है महात्मा गांधी। ओके, आगे हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये आपका सेकंड प्रश्न है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर क्या होगा? फास्टली बताइए। इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, M.N. राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। थर्ड का आपका सही आंसर है, क्या है? पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, M.N. रॉय। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? देखिए, ऑप्शन है आपके, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका फोर्थ का सही आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे हम बात करते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। कौन सा सही है बच्चा? आंसर बताइएगा। इसमें आपका सही आंसर है 1936। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, या वल्लभ भाई पटेल जी ने? बताइए आप लोग। इसमें आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, आगे हम बात करते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर है आपका क्रिप्स योजना। क्या है? क्रिप्स योजना। ओके, आगे देखिए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा। ओके, सही आंसर आपका ये है। आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका क्या आधार था? ऑप्शन देखिए तो आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। 9 का क्या आंसर सही होगा बच्चा, आप लोग बताएं। 9 का सही है आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये आपका सही आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? 4 ऑप्शन है, देखिए। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर है आपका कैबिनेट मिशन योजना, ये 4th नंबर वाला। ओके, आगे देखते हैं। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पर हुई और कौन से अधिवेशन में रखी गई? देखिए, हम बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन देखिए, कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो आपका कौन सा सही होगा इसमें? ये 11 का आपका सही है, फौजपुर। ओके, ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे ये देख लीजिए। ऑप्शन है आपके पास 389, 389, 409, 429, 505। इसमें से आप लोग बताइएगा कौन से होने चाहिए। 12 का सही आंसर है 389। कितने? 389। ओके, आगे हम बात करते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ये देख लीजिए ऑप्शन। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपर्युक्त सभी। 13 का आपका आंसर होगा, क्या सही होगा? ये सारी बातें क्लियर कर रही हैं कि ये सारे प्रस्ताव रखे गए थे, तो ये सारे निश्चित किए गए थे, तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। कितने होकर के आए थे? इसमें होकर के आए थे बच्चे आपके 208 सदस्य। कितने? 208 सदस्य। ओके, आगे देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? कितने सदस्यों की संख्या आपकी कितनी रह गई थी? 289, 299, 324, 333। इसमें सही आंसर क्या होगा? 15 का आंसर सही है 299, 299। ओके, आगे बात करते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें 100, 70, 85, 65। कितने थे बच्चा? देखिए 16 का सही आंसर है आपका, क्या है सही आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी, 70, 70। ओके, आगे बात करते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। इसमें आपका 17 का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर बच्चा? देखते हैं, ये 17 का बी, 229 प्रतिनिधि। ओके,
अब आगे हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था ये देख लेते हैं। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो 18 का आपका सही आंसर है, जल्दी बताइए, 10 लाख व्यक्ति। ओके, कितना है? 10 लाख व्यक्ति। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था बच्चा? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर होगा आपका क्या? प्रांतों की विधानसभा ने। ओके, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, संविधान सभा में संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। इसमें 20 का राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। ओके, आगे देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये आपका 21 का सही आंसर है हैदराबाद। ओके, आगे देखते हैं हम, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो आप लोग बताएंगे कहाँ से हुआ था बच्चा? सही आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल से। ओके, आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन देख लीजिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, थर्ड, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपयुक्त सभी। तो 23 का आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार। तो इसमें सही आंसर होगा आपका 24 का डी, वर्गीय मताधिकार। ओके, आगे देखते हैं हम, एक सेकेंड अभी रुक जाइए। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। ये 25 का आपका राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। 26 का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर बच्चा बताइए जल्दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ओके, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फास्टली बताइए। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। ये सारे बच्चे जानते हैं। 28 का क्या आंसर होगा? 1946, ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। इसका 29 का राइट आंसर होगा संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, B.R. अम्बेडकर ने, C. राजगोपालाचारी ने। तो इसमें आप किसने की थी? इसमें की थी 31 का आपका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र किस सन में हुआ था? देख लीजिए, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा देख लीजिए, करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, प्रश्न आपका कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीपीसीएस से लेकर के लोअर एग्ज़ाम में भी कई बार आया है, तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, तब भी ये प्रश्न आया था, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें। तो 33 का सही ऑप्शन होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, क्या है? ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। कई लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे हम बात करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष आपके हैं BN राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, इसमें सेम लगभग ऑप्शन है, तो आपको दो नेम लगभग मिल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको दोनों में मिलेंगे। स्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, इसमें आपको कंपेयर करनी है। स्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और अस्थायी पूछेगा तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसलिए इनको पे विशेष ध्यान रखना होगा आप लोगों को, नहीं तो प्रॉब्लम आती है अक्सर बच्चों को। तो देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये देखिए 35 का सही आंसर क्या होगा? पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष अभी आपने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देख लीजिए, शरत चंद्र बोस, K.M. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। फास्टली बताइए बच्चा, इसमें सही आंसर क्या है? 36 का सही आंसर है
बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ओके। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो इसमें 37 का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखते हैं 38 प्रश्न को, और 38 प्रश्न को हम करेंगे। तो ये जो पीछे के प्रश्न हैं इनको आप अगर दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखते रहिए तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। ओके। 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगार और HH बेग और TT कृष्णमाचारी। तो हम देखते हैं 38 का राइट आंसर क्या होगा। ये 38 का राइट आंसर है HH बेग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब 39 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिएगा 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? कितनी समितियां नियुक्त की थी बच्चा? 9, 12, 13, 16। इसका सही आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर है 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947। ओके, आगे हम बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हम देखते हैं राइट आंसर क्या है इसमें बच्चा। एक देखिए आप लोग, फर्स्ट आंसर दीजिए। 41 का राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, देखते हैं आगे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब इसमें पूछ रहा है सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या आप लोग जानते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। तो राइट आंसर होगा आपका 42 का बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्यों की संख्या थी। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगार, अलादी कृष्णास्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 43 का राइट आंसर आपका है, क्या आंसर है? डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे देखते हैं। अब आपका 44 प्रश्न आएगा। तो 44 प्रश्न को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि अब लास्ट की ओर हैं हम, क्योंकि आज मैं 85 प्रश्न इसमें सॉल्व कराऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, B.N. राव ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपका किसने रखा था? 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसमें आपको
46 में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो 46 का करेक्ट आंसर है सहमति और समायोजना के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य जे बी कृपलानी ने। तो 47 का राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही आंसर है आपका 48 का डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसमें आप बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं को थोड़ा तोड़ मोड़ के ही लगा दिया जाता है तो बहुत टफ लगने लगते हैं। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या है? 49 का राइट आंसर है संविधान सभा के द्वारा आपके भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ओके, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1946। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? राइट आंसर है 50 का बी, 22 जनवरी 1947 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ये 50 प्रश्न कराया हूँ। आप लोग एक बार वीडियो को देखें और नहीं समझ आए दोबारा वीडियो को देखें, तभी आप बेनिफिशियल इससे कुछ आप लाभ ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ऐसे देखिए, जो मैं आपको वीडियो कंप्लीट कराया हूँ, ये वीडियो आप अच्छे से करेंगे और आगे इसी तरीके से मैं पॉलिटी के क्रम वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चनों की वीडियो देता रहूँगा। तो आप अच्छे से पढ़ें और फिर प्रश्नों को लगाएं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कवर कर सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।